करीब 6 दशकों के बाद एक बार फिर ऐसा दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है जिसे लेकर ज्योतिष जगत में खास चर्चा हो रही है। फरवरी 2026 में साल का पहला और बेहद महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पर 17 फरवरी 2026 को लगेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इस ग्रहण को असाधारण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य कुंभ राशि में राहु के साथ युति में रहेंगे। शनि की राशि कुंभ में ये और राहु का ये मेल सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में असर डालेगा। ये सूर्य ग्रहण शाम 5:31 से शुरू होकर 7:57 तक रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक रूप से सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के कारण इसका असर मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पर देखने को मिल सकता है। वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार ये सूर्य ग्रहण एक बेहद दुर्लभ योग में बन रहा है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित मान्यता के अनुसार जब मंगलवार के दिन अमावस्या हो और चंद्रमा शतिभिषा नक्षत्र में स्थित हो तो ऐसा योग कला, लेखन, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा संयोग लगभग 40 से 60 साल बाद बनता है। इससे पहले ऐसा योग साल 1962 में देखा गया था। इस बार सूर्य और राहु कुंभ राशि में युति करेंगे और चंद्रमा राहु के ही नक्षत्र शतिभिषा में विराजमान रहेंगे, जिससे ग्रहण का प्रभाव और गहराता दिखाई देता है। हालांकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सूर्य इस दौरान उनके लग्न भाव में स्थित रहेंगे। राहु ग्रहण के मुख्य कारक बनेंगे और बुध तथा शुक्र भी कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे। इस स्थिति में विचारों की गति तेज होगी, लेकिन भ्रम, असमंजस और गलत फहमी की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे में किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी इस समय आवश्यक रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा दोनों आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। अष्टम भाव में ग्रहों की मौजूदगी मानसिक तनाव, चिंता और भावनात्मक उतार चढ़ाव को बढ़ा सकती है। इस दौरान मन बेचैन रह सकता है और छोटी बातों पर भी परेशान होने की आशंका रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण के बाद कुछ दिनों तक बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में इस समय राहु और केतु केंद्र और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में व्यापार, साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। किसी भी तरह की नई डील, निवेश या समझौते से पहले पूरी जानकारी और सोच विचार करना जरूरी रहेगा। भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है। संयम और धैर्य से काम लेने पर इस ग्रहण के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है।